नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं अब्दुल हफीज गांधी हूं और आज 25 जून 2024 है। मैं आया हूं ग्राम म्याऊ, ये पटियाली तहसील में पड़ता है, जिला पड़ता है कासगंज। और मैं यहाँ खास मकसद से आया हूं। पिछले 2.5-3 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने एक योजना शुरू की थी, हर घर पेयजल योजना। इसके तहत ये सड़कें खोद दी गई थी। मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा कि ये सड़कें खोदकर यहाँ पर पाइप डाले गए थे और इस योजना के तहत हर गांव में ग्राम सभा की जमीन पर एक टंकी बनानी थी और टंकी बनाकर इन सड़कों में पाइप डाले गए थे और पाइप घर घर पहुंचाने की योजना थी कि पाइप डालकर घर घर पानी पहुंचाया जाएगा। लेकिन पूरे जिले के अंदर मैं नहीं समझता कि किसी गांव के अंदर यह योजना कंप्लीट की गई है। इसी तरह की सड़कें खोद दी गई हैं, पाइप डाल दिए गए हैं, कई जगह टंकी भी बन गई है, लेकिन एक भी सिंगल घर पूरे कासगंज में ऐसा नहीं है जहां पर इस योजना के तहत पानी पहुंचा हो। लेकिन सड़कें जरूर खोद दी गई हैं। ग्राम प्रधानों ने ये सड़कें आरसीसी बनवाई थी। ये देखिए, बहुत अच्छी सड़कें यहां पर बनवाई गई थी आरसीसी की। लेकिन जल निगम ने जिन लोगों को ठेके दिए, जिन कंपनियों को ठेके दिए हैं, उन कंपनियों ने ये सड़कें खोद दी हैं और 2.5-3 साल से ये सड़कें ऐसी पड़ी हुई हैं। अभी तक ये सड़कें बनी नहीं हैं। ग्राम प्रधानों का इस योजना से कोई लेना देना नहीं है। ये योजना केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन इन सड़कों को खोदे जाने की जितनी बुराई हो रही है, वो सारी की सारी बुराई प्रधानों को मिल रही है। ग्रामवासी सोचते हैं कि प्रधानों ने ये सड़क तोड़वा दी है और प्रधान इस सड़कों को बनवा नहीं रहे हैं, लेकिन असली जिम्मेदार अगर इन सड़कों को तोड़वाने का है और ना बनवाने का है, वो है जल निगम। क्योंकि जल निगम ने ये योजना गांव-गांव फैलाई है। जिन कंपनियों को जल निगम ने ठेका दिया है, उन कंपनियों ने पैसा भी निकलवा लिया है, ऐसा मेरे सुनने में आया है। लेकिन ये सड़कें जस की तस पड़ी हुई हैं, बगैर बनी हुई पड़ी हुई हैं, अभी तक ये गड्ढे हैं। आइए, मैं म्याऊ के कुछ ग्रामवासी यहां मेरे साथ हैं, मैं उनसे बात कराता हूं। और मैं आपको दोबारा से बता दूं कि 2.5-3 साल पहले ये प्रधानमंत्री की जो योजना है, हर घर पेयजल योजना, उसकी शुरुआत हुई थी और उसी में सड़कें खोदी गई थी। ग्रामवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आइए, मैं आपकी बात कुछ ग्रामवासियों से कराता हूं जो इन सड़कों पर यहाँ पर रहते हैं। क्या नाम है आपका? सत्यवीर सिंह। सत्यवीर सिंह जी, क्या समस्या है? ये सब टूटी पड़ी है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। परेशानी है, इससे पानी भरता है, ये निकलने में दिक्कत होती है, निकल नहीं बैठते हैं। कितने साल हो गए ये बनी नहीं है? ये 3 साल करीब हो गए। 3 साल के करीब हो गए। अम्मा, क्या नाम है आपका? नाम श्री। है नाम श्री। तो क्या है ये समस्या? ये क्या पड़ी हुई है, इसका कोई गौरव कर नहीं रहे हैं। 2.5-3 साल पहले सड़कें तोड़ी गई थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 बरसात बीत गई हैं। अब ये तीसरी बरसात आने वाली है। जून में हम खड़े हुए हैं, जून जुलाई में बरसात होगी, फिर यहाँ पर कीचड़ होगी, फिर यहाँ पर निकलने में समस्या होगी। और मैं पहले बता चुका हूं, इन सड़कों को तोड़ने की जिम्मेदारी जो थी वो जल निगम की है। यहां पर पाइप डालने की जिम्मेदारी जल निगम की है। इस सड़क को बनवाने की जिम्मेदारी जल निगम की है। ग्राम प्रधानों का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सारी की सारी बुराई जो है वो ग्राम प्रधानों पर आ रही है। मैं जल निगम से आग्रह करता हूं कि इस तरह की जो टूटी सड़कें हैं, गांव गांव में हैं, कासगंज जिले में नहीं बल्कि हर जिले में इस तरह की टूटी सड़कें पड़ी हुई हैं। और मुझे ऐसा पता लगा है कि इन सड़कों को बगैर बनवाए हुए कंपनियों ने पैसा निकलवा लिया है। उन कंपनियों की जांच होनी चाहिए। और मैं जल निगम से पूछना चाहता हूं कि बगैर बनवाए पैसा उन कंपनियों ने कैसे निकलवा लिया इन सड़कों का। म्याऊ गांव में मुझे पता लगा है कि 25 गलियां हैं। 25 गलियां इस तरह से तोड़ी गई हैं, लेकिन 25 गलियों को बगैर बनवाए पैसा कंपनियों ने निकलवा लिया है। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं कासगंज के जिलाधिकारी सुधा वर्मा जी से कहूंगा कि गांव गांव में इसकी जांच कराई जाए कि कैसे पैसा निकल गया बगैर बनाए सड़कों को। और अगर पैसा नहीं निकला है तो उन कंपनियों से कहा जाए कि जहां जहां आपने इस तरह की खुदाई की है और पाइप डाले हैं, उन सड़कों को जल्द से जल्द बनाया जाए, क्योंकि ग्रामवासियों को काफी परेशानी होती है। इस सड़कों को तोड़ने की जो बुराई है वो ग्राम प्रधानों पर आ रही है, जबकि ग्राम प्रधानों की कोई भी गलती नहीं है। मैं कासगंज के जिलाधिकारी सुधा वर्मा जी से कहूंगा और कासगंज जल निगम से कहूंगा कि इस तरह की जो समस्या गांव-गांव के अंदर आ रही है, उस समस्या का समाधान करें। इन सड़कों को जल्दी से बनाएं ताकि ग्रामवासियों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जून जुलाई में हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, बारिश आने वाली है, इन सड़कों में दोबारा से पानी भर जाएगा, जिससे काफी दिक्कत का सामना ग्रामवासियों को करना पड़ेगा। मैं जल निगम से और कासगंज के जिलाधिकारी सुधा वर्मा जी से कहूंगा कि गांव गांव के अंदर ये समस्या है, पूरे कासगंज जिले के अंदर ये समस्या है। सड़कें खोद दी गई हैं लेकिन बनवाई नहीं जा रही हैं। मैं शासन प्रशासन से आग्रह करूंगा कि इन सड़कों को जल्द से जल्द बनवाया जाए। और जो प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, हर घर पेयजल योजना, इसके तहत घर घर में जो टंकियां लगाई गई हैं, पाइप लगाए गए हैं, उस योजना को
जल्द से जल्द शुरू किया जाए, और अगर इस योजना के शुरू करने में कोई देरी आ रही है तो कम से कम इन सड़कों को बनवा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।